Hello everyone, Namaskar. This is Dr. Anamika, your own pain detective, and let's talk about diabetic foot today. How to take care of your diabetic foot. अक्सर देखा जाता है जिन पेशेंट्स में डायबिटीज़ होती है उनके अंदर कुछ उनके हाथों में और उनके पैरों में कुछ नमनेस, झंझनाहट, बर्निंग सेंसेशन या कुछ अजीब सी सेंसेशंस आने लगती हैं और जब वो हमारे पैरों में फील होती है तो उसको डायबिटिक फुट बोलते हैं। जब वो एक्सेसिवली अनकंट्रोल शुगर हो जाता है तब ये डायबिटिक फुट ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। तो पहली चीज़ जो आपको केयर के अंदर आनी चाहिए वो यही आनी चाहिए कि आपको अपना शुगर का लेवल मेंटेन करके रखना है, ईदर बाय टेकिंग medicines which are OHAs, that is your oral hypoglycemic drugs, to take control of your sugar, or you can use insulin also. Along with all these things, your dietary control should go with this. Next thing that you should do is always keep your feet moisturized. जो आपके टोज़ के बीच में स्पेस होती है उसको लेकिन आप मॉइस्चराइज ज़्यादा ना करें, उसको आपको ड्राई रखना चाहिए बिकॉज हमको कोई भी तरह का इन्फेक्शन हमारे पैर में नहीं चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है डायबिटिक फुट वाले पेशेंट्स में, उनमें सेंसेशंस कम हो जाती हैं जिसकी वजह से अगर कुछ इंजरी, एब्रेजन, कुछ भी कट लग जाता है वो मिस हो जाता है पेशेंट से और वो वर्सन होता रहता है तो पेशेंट्स को ज़्यादा पता नहीं चलता। अल्टीमेटली वो ज़्यादा स्वेलिंग हो सकती है, चारकोट फुट बन सकता है, सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, वो लेटेस्ट स्टेजेस पे प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इसलिए हमको हमेशा पहले इनिशियल फेज़ में ही उसको कंट्रोल में कर लेना है। तो पहला आपका डाइटरी शुगर कंट्रोल हो गया, योर प्रॉपर मेडिकेशंस हो गई फॉर योर डायबिटीज़। नेक्स्ट थिंग यू हैव टू कीप योर फीट योर मॉइस्चराइज्ड। और अगर कभी भी रोज़ आपको अपने फीट क्लीन करने हैं, उनको अच्छे से ड्राई पैट कर लेना है, लेकिन इतना ड्राई नहीं होना चाहिए स्किन के आपको क्रैक शुरू हो जाए। तो अपनी हील्स आपको रेगुलरली चेक करनी है, अपना सोल चेक करना है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू चेक योर सोल ऑल बाय योर सेल्फ, यू कैन यूज़ अ मिरर टू लुक इनटू इट। अगर मिरर से भी आपको नहीं आप अच्छे से एग्जामिन नहीं कर पा रहे हैं अपने फीट, तो आप किसी और अपने फेलो मेंबर की सहायता से अपना फुट चेक करा सकते हैं, सोल चेक करा सकते हैं कि कोई कट तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज़, अगर स्वेलिंग आ गई है, जब रात में सोते हैं तो अपने फुट एलिवेट करके सोएं। और अगर बाय चांस का कभी भी इन्फेक्शन के साइंस लग रहे हैं या आपको लगता है यहाँ बहुत सारे कॉन्स आ गए हैं या कोई एब्रेजन है, कोई कट है, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाके उसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और नेक्स्ट थिंग इज़ दैट अगर जब भी आपको प्रॉपर सोल्स जो वाले शूज़ आपको पहनने चाहिए जो आपको कंफर्टेबल हो, बहुत टाइट आपका शू नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि जैसे जैसे दिन बढ़ता है उनके पैरों में स्वेलिंग आने लगती है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब भी आप शूज़ खरीदने जाते हैं तो आपको इवनिंग टाइम के बाद ही शूज़ खरीदने चाहिए टू गेट द प्रॉपर साइज शू फॉर योर फीट। Another thing that you can do is you have to cut your nails properly. कोई भी ऐसे शार्प एजेस नहीं होने चाहिए, अच्छे से फाइल करके रखें, कहीं भी इंजरी के चांसेस हमको नहीं लेने हैं। Next thing that we should do is if you are a smoker and you are a diabetic, then your chances of getting diabetic foot increases a lot. And in that case, if you stop smoking, अगर आप स्मोकिंग बंद कर देते हैं तो इसका रिवर्सल भी हो जाता है। I mean it reduces the risk जो हमारा पहले ज़्यादा था along with the smoking. So आपको you have to stop smoking right now. Then you have to maintain a very good sugar levels as I told before. So all these things together आपका डायबिटिक फीट का ध्यान रखेंगे। ऑल्सो जब भी आप आउटडोर्स जाते हैं कभी भी बेयर फुट ना घूमें, क्योंकि वहाँ पे आपको आपके फीट में इंजरी हो सकती है और बाद में उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, बर्निंग हो सकती है, कोई किसी भी चीज़ से भी क्योंकि सेंसेशंस कम हो जाती हैं। एक तो बेयर फुट आप चलेंगे तो इंजरी होगी तो पता नहीं चलेगा, प्लस कोई भी गर्म चीज़ है वहाँ से बर्निंग भी हो सकती है तो आपको बर्न इंजरी हो सकती है। सो इन सब चीज़ों से आपको अपने फीट को बचा के रखना है। प्लस आपको मेडिकेशंस फ्रॉम पेन फिजिशियंस आपको राइट टाइम पे शुरू कर लेनी चाहिए विच आर गुड फॉर योर फीट, एंड वो बाद में प्रॉब्लम वर्सन होने से रोकेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।